नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी गूढ़ सच्चाई का पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप जाएगा और आपका मन भी सवालों से भर जाएगा। ये सच्चाई आपके जीवन, आपके परिवार और आपके घर की नींव से जुड़ी है। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे गहरे विचार आप तक पहुँचते रहें। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक समय आपका घर कैसा हुआ करता था? बच्चों की खिलखिलाती हंसी, माता पिता की दुआओं की गूंज और रिश्तेदारों के बीच का अपनापन। लेकिन धीरे धीरे वही घर चुपचाप बदलने लगता है। खिड़कियों से आती धूप तो वही रहती है, लेकिन उसके बीच से झांकती खुशियाँ कम हो जाती है। दीवारें वही रहती हैं, पर उनके बीच संवाद की कमी बढ़ जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्यों एक चहल पहल भरा आशियाना धीरे धीरे एक खामोश जगह में तब्दील हो जाता है? क्या वजह है कि हमारा घर, जो कभी मंदिर जैसा लगता था, धीरे धीरे एक बोझिल कब्रिस्तान सा दिखाई देने लगता है? मेरे मित्रों, घर की असली ताकत उसके सदस्य होते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे। लेकिन क्या आपने देखा है कि नई पीढ़ी अनजाने में ही उस नींव को हिला देती है जिस पर पूरा घर टिका होता है? आज के बच्चे अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। किताबों की खुशबू उन्हें पराई लगती है। जहाँ पहले कहानियाँ दादी नानी सुनाया करती थी, वहाँ अब मोबाइल स्क्रीन झिलमिलाती है। क्या ये बदलाव सामान्य है या फिर ये किसी बड़ी तबाही की आहट है? सोचिए, जब बच्चे माता पिता से बातचीत ही नहीं करेंगे तो रिश्तों का ताना बाना कैसे बचेगा? जब घर की छोटी सी समस्याओं पर मिलकर चर्चा ही नहीं होगी तो समाधान कहाँ से आएगा? लेकिन दोष केवल बच्चों का नहीं है। माता पिता भी कहीं न कहीं अपनी व्यस्तताओं में उलझकर घर की आत्मा को भूल चुके हैं। पैसे कमाने की दौड़ में वे ये भूल जाते हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत उनके साथ की होती है, न कि सिर्फ महंगे खिलौनों की। क्या ये विडंबना नहीं है कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वही बच्चे उनसे दूर होते जा रहे हैं? क्या ये सचमुच प्रगति है या रिश्तों की मौत? दोस्तों, घर टूटता है सबसे पहले संवाद की कमी से। जब हंसी मजाक की जगह ताने ले लेते हैं, जब कहानियों की जगह शिकायतें घेर लेती है, जब साथ बैठकर खाने की जगह हर कोई अपने कमरे में अकेले खाने लगे, तो समझ लीजिए कि घर एक कदम कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि आजकल हम सबके पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने की इच्छा किसी में नहीं होती? यही मौन, यही चुप्पी धीरे धीरे घर को मार देती है। याद कीजिए, बचपन में जब आप थककर घर लौटते थे तो माँ की मुस्कान आपका स्वागत करती थी। पिता का हाथ आपके सिर पर पड़ते ही सारी थकान मिट जाती थी। लेकिन अब वही रिश्ते क्यों ठंडे पड़ते जा रहे हैं? आज हर कोई अपनी दुनिया में खोया है। बेटा गेम में, बेटी चैटिंग में, पिता ऑफिस में और माँ घरेलू कामों में। तो फिर घर कहाँ रह गया? घर तो एक ऐसी जगह है जहाँ आत्मा को सुकून मिले। लेकिन अगर आत्मा ही बेचैन हो जाए तो क्या वह जगह वाकई घर कहलाने लायक रह जाती है? एक और बड़ी सच्चाई है समाज का दिखावा। हम अपने बच्चों को दूसरों से बेहतर बनाने की दौड़ में धकेल देते हैं। अंक अच्छे आए, नौकरी अच्छी लगे, नाम बड़ा हो जाए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सब के बीच इंसानियत और अपनापन कहाँ खो गया? जब परिवार के सदस्य सिर्फ कामयाबी की मशीन बन जाए तो भावनाओं की कब्र खुद ब खुद बन जाती है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, ये सच्चाई डराने के लिए नहीं है, ये तो जगाने के लिए है। हम चाहे तो इस डूबते जहाज को फिर से किनारे लगा सकते हैं। कैसे? बहुत सरल है। हर दिन कम से कम एक बार परिवार के साथ बैठकर खाना खाइए। मोबाइल और टीवी को थोड़ी देर के लिए बंद करिए और एक दूसरे की बातें सुनिए। बच्चों को समय दीजिए, सिर्फ पैसा नहीं। माता पिता को सम्मान दीजिए, सिर्फ सुविधा नहीं। और सबसे जरूरी, घर में संवाद जिंदा रखिए। अगर ये छोटे छोटे कदम हम उठा लें तो हमारा घर फिर से मंदिर बन सकता है, जहाँ हर कोना खुशियों से भरा हो। दोस्तों, आज आपने जाना कि घर कब्रिस्तान क्यों बनते हैं।
और हम उन्हें कैसे फिर से जीवन से भर सकते हैं। याद रखिए, घर की असली खूबसूरती दीवारों से नहीं बल्कि रिश्तों से होती है। अगर रिश्ते मजबूत है तो घर हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर और भी ऐसी सच्चाइयों पर बात कर सकें। धन्यवाद।